नमस्कार, मेरा नाम आनंद शंकर है और मैं आईटी मैनेजर हूँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक नई सेवा की शुभारंभ आज दिनांक 6 सितंबर को की गई है। यह सेवा बेसिकली राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी है। यह सेवा पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो अवेलेबल करा रहा है। किसी अन्य राज्य में राजस्व मानचित्रों की प्रिंट कॉपी आपके घर तक पहुंचाने की सुविधा किसी भी स्टेट द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि राजस्व मानचित्र इतना वैल्यूएबल सेवा क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आज भी हमारे गुलजारबाग प्रेस में जाइएगा तो एक लंबी लाइन लगती है रेवेन्यू मैप लेने के लिए। गांव का कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे का मैप लेने के लिए गुलजारबाग प्रेस में आज भी लंबी कतार लगती है। इवन दो कि हम लोग राज्य के सभी जिलों में जो सदर अंचल है वहां पर प्लॉटर से मानचित्र अवेलेबल कराते हैं, फिर भी वहां पर भी लोग लेते हैं और आज भी गुलजारबाग से लोग आकर मैप ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जो ये सेवा है कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो मैप्स हैं वो कौन कौन से मैप्स हैं जो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे का जितने भी मैप हैं वो अवेलेबल है। रिविजनल का मैप है। उसके बाद चकबंदी का जो कंसोलिडेशन मैप होते हैं वो अवेलेबल है हमारे पास, सबका नंबर आपको दिख रहा है। म्युनिसिपल सर्वे का रिविजनल और कैडेस्ट्रल दोनों का है। अंचल मानचित्र भी है और ये सारे मैप लगभग हमारे पास 1,35,865 मैप सीट्स अवेलेबल हैं। तो इन सब को हम लोग A0 साइज का जो पेपर होता है, चार्ट पेपर, उस पर प्रिंट करते हैं। वो ऑन स्केल प्रिंट होता है। मतलब ऑन स्केल का मतलब ये हुआ कि जितना स्केल मैप पर है, मैप से जितना मापिएगा वो अगर टू द स्केल अगर ज़मीन पर उसको मापिएगा तो उतना ही एकदम एग्जैक्ट होगा। जो आप सर्टिफाइड कॉपी गुलजारबाग से जो मैप लेते हैं जिससे नापी वगैरह होती है, सेम टू सेम ये कॉपी आपको आप घर बैठे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। महज आप आज ऑर्डर करते हैं और 3 से 4 दिनों 5 दिनों में इंडियन पोस्ट के द्वारा आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक पूरी मतलब अच्छे कंटेनर में पैक रहेगा जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मैप मुड़ेगा नहीं और आपके घर डिलीवर होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं कि इसको आखिर ऑर्डर कैसे करना है, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर सामान को चूज करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और पैसा पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं और आपके घर आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से करना है। करना आपको ये है कि dlrs.bihar.gov.in पर जाना है। DLRS मतलब डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, dlrs.bihar.gov.in। इस लिंक पर जाना है और उसके बाद आपको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मैप पर क्लिक करना है। बेसिकली इसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से HDFC का पेमेंट गेटवे हम लोग यूज कर रहे हैं और उस पेमेंट गेटवे से आप अपना पेमेंट करेंगे और आपके 3 से 4 दिनों पर इंडियन पोस्ट के द्वारा आपकी मैप की डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ऑर्डर करना है। ये हमारा साइट है dlrs.bihar.gov.in। इस साइट पर जाइएगा तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपको रूरल एरिया का मैप चाहिए या म्युनिसिपल एरिया का मैप चाहिए। तो अगर आप गांव का मैप सिलेक्ट करना चाहते हैं रूरल सिलेक्ट करिए, या शहरी क्षेत्र का म्युनिसिपल सर्वे का मैप अगर चाहते हैं तो म्युनिसिपल सिलेक्ट करिए। रूरल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मैप दिखता है तो रूरल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको पूछेगा CS मैप चाहिए, रिविजनल सर्वे का, कैडेस्ट्रल सर्वे का या कंसोलिडेशन का मैप चाहिए, चकबंदी का मैप चाहिए। तो अगर CS का मैप चाहिए तो CS सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आपको कि इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट में केवल 34 डिस्ट्रिक्ट का अभी मैप अवेलेबल है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल नहीं है? भोजपुर अवेलेबल नहीं है, बक्सर अवेलेबल नहीं है, कैमूर और रोहतास अवेलेबल नहीं है। जो पुराना शाहाबाद जिला था उसके मैप्स अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन में। बाकी 34 जिले के सारे मैप्स अवेलेबल हैं। जो मैप सीट अवेलेबल है गुलजारबाग प्रेस में, सारे मैप सीट इसमें ऑर्डर करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हम लोग पटना का सिलेक्ट करते हैं या नालंदा का, किसी जगह का एक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद
जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पूछेगा रेवेन्यू थाना क्या है। ये याद रखिएगा, रेवेन्यू थाना जो सर्वे हुआ था उस वक्त का थाना पूछता है। तो आपको पता होगा कि कौन सा, ये बिहार मतलब बिहार शरीफ है, बाढ़ है, उसके बाद हिल्सा है और इस्लामपुर है और उसके बाद मोकामा है। ये नालंदा में, आपको ध्यान होगा ये सारे पटना जिला के नाम हैं, लेकिन ये सारे नालंदा में रेवेन्यू थाना दे जब सर्वे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मौजा सेलेक्ट करना है, जिस रेवेन्यू मौजा को आपको मैप चाहिए। उसके बाद सर्च मैप पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ थाना के अंतर बराह मौजा जो है उसमें 7 सीट अवेलेबल है और एक बस्ती का सीट अवेलेबल है। ठीक है, आपको जो पर्टिकुलर सीट का मैप चाहिए उसको आपको आगे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीट हमको लेना है, तो यहाँ क्लिक एंड व्यू मैप पर क्लिक करेंगे तो ये मैप आपको ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखने के लिए। आप इसको व्यू कर सकते हैं, इसको आप जूम कर सकते हैं, जूम करके इसमें कौन सा आपको लेना है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपको प्लॉट का नंबर देख सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपको प्लॉट का मैप लेना है। उसके बाद मान लीजिए कि हमको 2 नंबर चादर का लेना है और कितने सीट लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक कार्ड में 5 मैप आप ले सकते हैं। तो अगर एक मैप लेना है इसका, मान लीजिए दूसरा मैप लेना है इसका, तो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 2 मैप आपको यहाँ पर ऐड हो गए। मान लीजिए बराह मौजा के अलावा अब आपको दूसरे मौजा का भी मैप चाहिए, तो यहाँ दूसरा मौजा सेलेक्ट करना है। CS चाहिए, RS चाहिए और क्या CK चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च मैप पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च मैप पर क्लिक करिएगा तो इस मौजा का, भेरिया मौजा का 2 सीट अवेलेबल है, नहीं 1 सीट अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसको लेना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट करेंगे। इस तरह आप इस कार्ट में मैक्सिमम 5 मैप आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, जो माई कार्ट के नीचे है प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, एड्रेस आपको प्रॉपर डालना है जो कि आपके घर इंडियन पोस्ट जाकर डिलीवर कर दे। उसके बाद आपको पिन नंबर मस्ट है। उसके बाद आपको प्रॉपर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद चेकआउट बटन पर क्लिक करना है। आपको ध्यान रहे एड्रेस प्रॉपर नहीं डालिएगा तो ये डिलीवर नहीं होगा। अब आपको बता देता हूँ कि चार्ज कितने लगते हैं। पर मैप सीट 150 रुपया लगता है। कंटेनर का चार्ज, जिसमें वो मैप प्रिंट होकर आपके घर पहुँचेगा, उस कंटेनर का एक प्राइस जो है वो 35 रुपीज़ है और पोस्टल चार्जेस 100 रुपीज़ है। ये गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया का पोस्ट है, इंडियन पोस्ट, उसका 100 रुपये चार्जेस है। मतलब कि आपको 3 मैप ऑर्डर करना है तो 585 रुपये लगेंगे। 5 मैप भी आप अगर ऑर्डर करते हैं तो 100 रुपये पोस्टल चार्ज और 35 रुपया ये सेम लगेगा। केवल मैप सीट का 150 गुणे 5 होगा और उतना रुपये लगेगा। उसके बाद आपको चेकआउट करना है। चेकआउट पर क्लिक करिएगा तो आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। पे नाउ पर क्लिक करिएगा तो ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपको 585 रुपया पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद मिलेगा कि पेमेंट आपको किससे करना है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना है। मान लीजिए मेरे पास अगर डेबिट बैंक है अदर बैंक का, तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा। डेबिट कार्ड का नंबर डालूंगा, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड का नंबर क्या है, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके पास OTP आएगा, जो मोबाइल जो कार्ड का पिन आता है 6 डिजिट, वो डालना है। जब वो डालिएगा तो आपका पेमेंट सक्सेस होगा और आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। थैंक यू, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, योर ट्रैकिंग ID इज, और ये ट्रैकिंग ID मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर ID आपको एक मिलेगा। ये आपको सक्सेसफुल आपका ऑर्डर हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस तरह का आपका एक ऑर्डर जनरेट होता है हमारे ऑफिस में और इस मैप सीट की सीट नंबर
सीट नंबर ई, उसमें उन लोगों को पता होता है ये कैसे प्रिंट करना है। ये प्रिंट करते हैं, उसको इस तरह के कंटेनर में आपको पैक करते हैं और ये एक बारकोड इस पर चिपकाते हैं और ये आपके एड्रेस पर, जो आप एड्रेस दिए रहेंगे उस एड्रेस पर, देखिए जैसे यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, अब आप इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो उसी साइट पर ट्रैक का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आपको एक मैसेज आएगा कि आपका ये वाला जो कंसाइनमेंट नंबर जो आपको दिखा है, आपको इंडियन पोस्ट के साइट पर जाना है और कंसाइनमेंट नंबर को यहाँ जो ट्रैकिंग आईडी है उसको डालना है और ट्रैक मोर पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैसे आपके पास अभी कहाँ है और ये आपके पास कब पहुँचेगा। तो रेवेन्यू मैप कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका एक और उदाहरण ये है कि 2016 में जब हम लोग सोनपुर मेला में इसकी प्रिंटिंग करके एक हम लोग स्टॉल लगाए थे कि रेवेन्यू मैप हम लोग वहाँ से प्रिंट करके लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तो पूरे मेला का भीड़ एक तरफ था और रेवेन्यू मैप लेने के लिए भीड़ अलग लगता था। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस पर्टिकुलर सेवा से अपने जान पहचान वाले, अपने गांव वाले सबको इससे अवगत कराएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो देखकर और अपने गांव का नक्शा जिसको चाहिए, ये सर्टिफाइड नक्शा अगर किसी को चाहिए, राष्ट्र ग्राम का मानचित्र का नक्शा, तो वो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकें। आप लोगों को धन्यवाद।